वृद्धों का सम्मान मंदिर के भगवान से भी अधिक होना चाहिए। है? मंदिरों में जाते हो, लाइन लग करके दर्शन करते हो, पर ध्यान कर लो, मंदिर में घंटों लाइन में खड़े होकर दर्शन करने वाले, अगर तू अपने माता पिता के पैर नहीं छूता सुबह शाम, तो मंदिर का भगवान भी तुझे आंख बंद करके ही देखेगा, वो तुझ पर दृष्टि डालने वाला नहीं है। तेरी दृष्टि खराब है, तेरी चिंतन खराब है, तेरा दिल खराब है? माता को धक्का मार दिया था परसों, पिता को गाली दी थी, और आज मंदिर में लाइन लगाकर खड़ा है। अयोध्या गया है राम जी का दर्शन करने, वृंदावन गया है बांके बिहारी का दर्शन करने, उज्जैन गया है महाकाल का दर्शन करने, और घर में बैठे ही महाकाल उज्जैन के, घर में बैठे वृंदावन के बांके बिहारी, घर में बैठे अयोध्या के राम, और तू भटक रहा है यहाँ वहां जहां तहां। घर के राम को और घर की सीता माता को अगर तू सम्मान नहीं दे सकता, तो अयोध्या की सीता और राम भी तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए अपने वृद्धजनों का सत्कार, सम्मान, प्रतिष्ठा, सेवा, आज्ञा, सुख, सुविधा सब अपने बुजुर्गों को दो। क्यों? कहां कहां बुजुर्ग काम आते हैं। आहा, आज शादी में जाना है ससुराल, पूरे घर को माँ कहती है, बेटा तू बहू को भी ले जा, ये 2 बच्चे हैं इनको भी ले जा, एक ही साला है, धूमधाम से शादी करो, 5, 7, 10 दिन रुको, मैं तुम्हारे पूरे घर की रखवाली कर लूंगी। और जिस घर में माँ नहीं है उस घर में ताला डालना पड़ता है। देखो, सुख और व्यवहार के लिए रिश्तेदारी में आना जाना पड़े और घर में ताला डालना पड़े, तो ये भी नरक के समान है महाराज। इसीलिए घर में कोई एक ऐसा बुजुर्ग होना चाहिए जो तुम्हारा देवता बनकर बैठे, और ताला ना पड़े घर में। फिर बुजुर्ग होगा तो ताला नहीं पड़ेगा। आप बाजार में, शहर में चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए। ग्वालियर शहर हमारा ग्रामीण है, ग्वालियर शहर हमारा ग्रामीण है। ये शहर में गांव के लोग बसे, यहाँ के यहाँ संस्कार हैं। पर आप जब बड़े बड़े शहरों में चले जाएंगे, जैसे चेन्नई, गोवा, मद्रास, हैदराबाद, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, तो आप देखेंगे वहाँ पर कैसा हाल है। सब फ्लैटों में ताले लटके रहते हैं, लड़का लड़की, पति पत्नी दोनों नौकरी पे चले जाते हैं, ताला लगा रहता है। कोई अगर छोटा मोटा बालक भी घर में है तो उसको आया वाया के घर में छोड़ देते हैं। तो अब आप कल्पना करो कैसी स्थिति और कैसी जिंदगी है इनके घर में, कैसे सुख शांति आनंद आएगा। और ये दोनों नौकरी पर जब आते हैं लौट के, तो रास्ते से ही सब्जी भोजन खरीद के ले आते हैं, बना हुआ, उसे खाकर सो जाते हैं दोनों मियां बीवी। कैसा जमाना बदल गया है, शांति नहीं रह गई है महाराज। आज तीर्थों में चले जाओ, पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। क्यों? अशांति बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गया है, क्लेश बढ़ गया है, डिप्रेशन बढ़ गया है, हाइपर क्रोध, बीपी बढ़ गया है, सारा शरीर दवाइयों का घर हो गया है। बस इसीलिए भीड़ है महाराज। ये धरती, ये भारत, ये सब कुछ था, पर ऐसा जो आज है ऐसा नहीं था महाराज। 7 साल, 5 साल, 4 साल के अंदर इतना बढ़ गया है भीड़। और ये भीड़ धार्मिक लोगों की नहीं है, ये और मैं बता रहा हूं आपको। ये भीड़ धार्मिक लोगों की नहीं है, ये भीड़ भक्तों की नहीं है, ये भीड़ श्रद्धालुओं की नहीं है, ये भीड़ दुखियों की है, जो स्वयं के ही कर्मों से स्वयं में दुखी है।
अपने ही कर्मों से लुटे पड़े, अपने कर्मों से ही व्याकुल, अपने कर्मों से ही थके, अपनी ही व्यवस्था को बिगाड़ दिया, अपने जीवन चरित्र को बिगाड़ दिया है।